फटाफट से ये जो आपका बाल विकास का पेपर हो जाता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी मिलान कर लीजिए और आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है। तो चलिए फटाफट से वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है तो वो हो जाता है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 5 है, 8 है, 10 है, 14 है। तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने 4 ऑप्शन को चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग है। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? विशिष्ट बुद्धि इन्होंने बताई और सामान्य बुद्धि बताई। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट बुद्धि दी हुई है, तो यही आपका जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। और बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो इसमें कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा जो 3 नंबर का है? तो इसमें आपका वुडवर्थ हो जाएगा। ये जो आपका 4 ऑप्शन है ये आपका राइट है। और देखिए फटाफट से इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलकाता जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है ना। फिर है CAT किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है? तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा? 5th नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है तो वो प्रक्षेपी हो जाएगा। जिन लोगों ने 3 ऑप्शन को चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। और सीखने के नियम का प्रतिपादन किया किसने किया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने किया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया। तो किस पर किया गया क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत? तो चूहा यहाँ पे है और कबूतर पर इन्होंने किया इसके निर्णय, है ना। समांतर माध्य का प्रतीक है, कौन सा प्रतीक हो जाता है? तो ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका राइट है। और ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये 130 IQ वाला बालक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए उत्कृष्ट भी दिए हुए हैं और प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली नहीं, वो 140 और ऊपर होता है, लेकिन उत्कृष्ट जो हो जाता है वो 130। तो ये आपका राइट आंसर है। और DV के अनुसार तर्क के सोपान है। तो DV के अनुसार तर्क के सोपान कितने हो जाते हैं? यहाँ पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 5 ऑप्शन में जो है यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन वो आपका राइट है। और यहाँ पे लिखा है समान समान को ही जन्म देता है नियम है, ये किसका है? तो यहाँ पे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है समानता का नियम। यहाँ पे आपका जो 3rd नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, परबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हमने आपसे क्या कहा था कि बल है तो हल है, यही तो कहा था ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, हल है। और अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा ऑप्शन और राइट है? 13 नंबर के लिए जो ऑप्शन आपका हो जाता है उसमें उपयुक्त सभी हैं। और स्मृति का अंग नहीं है, जो अंग नहीं है उस पर आपको टिक करना था। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया कि नेगेटिव के साथ हमें जाना होता है, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें चिंतन हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी सीखना, धारण और पहचान ये सभी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ये आपका वस्तुनिष्ठ टाइप में जो हो जाता है वो है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये आपका ध्यान लगाना हो जाता है। जैसे आप किसी चीज़ में ध्यान लगाते हो, उसको करने के लिए तत्पर होते हो, तो वो ध्यान लगाना होता है। तो आई होप आप लोगों के ये 15 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। और देखिए क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और हम बार बार आप लोगों से यही चीज़ बताते चलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चंस आ गए, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो पेपर ही नहीं आया है। और आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये आपका हो जाता है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो इसमें क्या लिखना था? इसमें वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, है ना, शिक्षा और सामाजिक संपर्क और शारीरिक कारक, यही सब हो जाते हैं। तो आपको बस लिख देना था। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? हमने कहा था ना कि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे जैसे भी दे, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे सूत्र आ जाए या इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आता ही आता है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे विलियम स्टर्न ने, और कब दिया? तो 1912 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सबसे पहले तो इसको किसने कौन करता है?
तो वैज्ञानिकों ने, और यहाँ पे क्या हो जाता है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व लक्षणों का मापन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो व्यक्तित्व, जो व्यक्ति के लक्षण होते हैं उनको तो मापने के लिए करेंगे ना। उसके बाद है माध्यका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो माध्यका, देखिए कल के क्लास में जो हमने आप लोगों को ये बताए थे, तो कई क्वेश्चंस कल के क्लास से आपके आए हुए हैं। तो माध्यका वह मान है जो क्रमबद्ध आरोही अवरोही किए गए डेटा सेट के ठीक बीच में आता है। तो क्या बताया था, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाते हैं, तो 1 2 3 हटा दीजिए और 5 6 7 और बीच का जो 4 है तो उससे कुछ कम, उससे ज़्यादा, और बीच का जो नंबर होता है वही हो जाता है। ऐसे ही तो बताया था ना, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अवधान से आप क्या समझते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे। और अवधान से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवधान। अवधान का मतलब होता है एकाग्रता या ध्यान से। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, जब आप क्या करते हैं, किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, एकाग्रचित होकर उसको करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो वही आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम यानी सीखना, और स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करना, यही तो है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 21 नंबर का। तो इसमें कह रहे हैं प्रकारों को पूछ रहे हैं, प्रकारों के बारे में। तो सकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा और शून्य हो जाएगा। और इस पर हमने डिस्कस भी किया था। सकारात्मक यानी आपको कोई अगर क्या कह रहा है, यानी स्थानांतरण, जब अधिगम स्थानांतरण होता है तो नेगेटिव में भी जाता है, पॉजिटिव में भी जाता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी शून्य ही रह जाता है। शिशुअवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका हो जाएगा तीव्र शारीरिक विकास होता है। जो आपकी शिशुअवस्था की प्रमुख जो विशेषताएं हो जाती हैं, तो तीव्र शारीरिक विकास और मानसिक क्रियाओं का तीव्रता से विकास हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण क्या है। अधिगमांतरण क्या है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल और आदतों को किसी दूसरी संबंधित परिस्थिति में लागू करना, यही आपका क्या हो जाएगा, अधिगम अंतरण हो जाएगा। और CAT का निर्माण किसने किया, तो CAT का यानी चिल्ड्रेन अपर्सिएप्शन टेस्ट, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, और ये भी बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में ये पूछा गया है, निर्माण किसने किया, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है लियोपोल्ड बैलक और सोरल बैलक। और कब, अगर सन की बात की जाए तो 1949 हो जाता है, ठीक है। कल्पना के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो कल्पना जो हो जाती है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्पादक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना, दिव्या स्वप्न, सृजनात्मक कल्पना, ये सभी इनके प्रकार हो जाते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको लिखा होगा। और रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो रुचि यानी इंटरेस्ट, जब आप शिक्षा में इंटरेस्ट लेते हैं, किसी भी चीज़ में जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तभी आप चीज़ों को कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसको भी आपने कर लिया होगा। और मात्रा का सिद्धांत किसने दिया था, तो मात्रा का सिद्धांत इरविंग फिशर ने प्रतिपादित किया। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखिए। तो इसमें आपका जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने किया था। और इसको भी हमने कई बार रिपीट करा है, कई बार हमने इसको बताया है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम बताते हुए चल रहे हैं। और समायोजन क्या है, तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है, समायोजन क्या है, तो आवश्यकता या वातावरण के अनुकूल अपने व्यवहार और सोच को ढालना, यानी आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके अनुकूल आप अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, तभी तो आप ज़िंदगी जी पाते हैं। और अगर अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो क्या होता है, आप ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो यही हो जाता है समायोजन करना, जिसको अनुकूलन, इसका एक रूप अनुकूलन भी है, यानी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के अनुकूल आप ढल जाते हैं, यही चीज़ हो जाती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं और आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हमने कंप्लीट करा दिया। और आप लोग मिलान कर लें कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और कितने सही किए हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता चल जाएगा ना
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन में हमने डिस्कस किया था। तो कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विशेषताओं में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। सभी का क्या होता है, रंग रूप अलग होता है, बातचीत करने का तरीका अलग होता है, कदकाठी अलग होती है, सभी चीज़ें अलग होती हैं। यही तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है ना। आप देखिए, दो लोगों से बात कर रहे हो तो दोनों लोगों में आपको अंतर दिख जाएगा कि ये बंदा कैसे बात कर रहा है, दूसरा बंदा कैसे बात कर रहा है। दोनों को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये बंदा देखिए कैसी इसकी कदकाठी कैसी है, दूसरे बंदे की कदकाठी कैसी है। यानी यही भिन्नता होती है। तो आपने इस तरह से लिख दिया होगा। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और इसके बाद अभी जो आपका सेकेंड पेपर होगा उसको भी मिलान कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका जो क्लास लगेगा तो उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू।